कहानी की शुरुआत में हमें तीन दोस्त एक कार में दिखाए जाते हैं। ये लोग मिडिल एज के थे। ये दोस्त अपनी छुट्टियां मनाने कहीं घूमने निकले थे। पहाड़ पर एक घर था जिसमें वो रहने वाले थे। यह पूरा एरिया पहाड़ों से घिरा था, जो बहुत ही सुंदर लग रहा था। गाड़ी में दिखाया जाता है एक लेडी जिसका नाम डाई था। वह अपने दोस्त के लाए हुए डॉग को पसंद नहीं कर रही थी, क्योंकि वह महिला जानवरों को पसंद नहीं करती थी। कुछ देर बाद वो लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद ढाई के दोनों फ्रेंड घूमने जाने लगते हैं और ढाई को भी साथ चलने का कहते हैं। लेकिन ढाई यह कहकर मना करती है कि वो बहुत थक गई है और थोड़ा आराम करेगी। यह सुनकर ढाई के दोस्त चले जाते हैं, लेकिन उनका डॉग वहीं घर पे ही छोड़ जाते हैं। कुछ देर बाद ढाई डॉग से दोस्ती करने का सोचती है, लेकिन वो उस पर भौंक देता है तो ढाई डर जाती है। दरअसल ढाई को नहीं पता था कि जानवरों से कैसे बिहेव किया जाता है, क्योंकि वो हमेशा जानवरों से दूर ही रही है। अगले दिन सुबह जब ढाई सोकर उठती है तो वो अपने दोस्तों के कमरों में जाकर देखती है, मगर अब तक वो लोग लौट कर नहीं आए थे, तो उसे अपने दोस्तों की चिंता हो जाती है और ढाई अपने साथ डॉग को लेकर उन लोगों को ढूंढने निकल जाती है। उनको ढूंढते हुए ढाई काफी आगे निकल जाती है, लेकिन वहां दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ देर बाद वहां डॉग को मुंह पर चोट लग गई थी, लेकिन ढाई इसे नजरअंदाज करके डॉग को लेकर आगे बढ़ने लगती है। लेकिन डॉग आगे जाने से मना करता है और वापस भाग जाता है। ढाई कुछ भी समझ नहीं पाती और अकेले ही आगे बढ़ने लगती है कि तभी वह किसी चीज से टकरा के रुक जाती है, लेकिन वहां कुछ भी नहीं होता है। तब ढाई देखती है कि आगे क्या है, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है और वो फिर से आगे जाती है और फिर से टकरा कर पीछे आ जाती है। तब ढाई वहां अपने हाथ आगे करके देखती है तो उसे पता चलता है कि वहां पर तो एक इनविजिबल दीवार है जो दिख नहीं रही है, पर छूने से पूरी तरह महसूस हो रही है। और इसी दीवार से टकराने की वजह से ही डॉग को भी चोट लगी थी। यह सब देखकर ढाई बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। बहुत कोशिशों के बाद भी जब वो आगे नहीं जा पाती तो वह दूसरी तरफ जाने लगती है। वहां थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक फार्म हाउस दिखता है, जिसमें एक बूढ़ा कपल भी दिखाई देता है। जब वो उन लोगों के पास जाने लगती है तब फिर से ढाई को एक इनविजिबल दीवार रोक लेती है। तब वो देखती है कि वो बूढ़ा कपल हिल भी नहीं रहा है और एक ही पोजीशन में स्थिर बना हुआ है। अब ढाई बहुत डर गई थी और दूर आते हुए वह वापस अपने उसी घर में आ जाती है और डरते डरते सो जाती है। उसको सपने में भी यही सब दिखाई देता है कि उस इनविजिबल दीवार ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है और वो बुरी तरह से फंस चुकी है। यही सब में उसकी नींद टूट जाती है और वो रिलैक्स महसूस करती है कि यह सब उसका बुरा सपना था। सो के उठने के बाद वह बाहर जाकर देखती है कि शायद वह दीवार चली गई हो, लेकिन सब कुछ वैसा का वैसा ही था। वो उन बूढ़े कपल को भी दूरबीन से देखती है, क्योंकि अब उसे वहां जाने में डर लगता है। ढाई अब वहां पर बहुत ज्यादा डरी हुई थी, क्योंकि उस इनविजिबल दीवार ने उसे हर तरफ से घेर रखा था। उसके बाद डॉग दूसरी तरफ भागने लगता है। जब ढाई डॉग के पीछे जाती है तब वह देखती है कि वहां से एक गाय भागती हुई आ रही है, जिसे देखकर ढाई डर के छुप जाती है। लेकिन गाय उसे कुछ नहीं करती और वहीं घास खाने लगती है। ढाई समझ जाती है कि यह भी अकेली है। वो उस गाय को भी अपने साथ उसी घर पे ले जाती है, उसको घास भी खिलाती है और उसका दूध निकालकर दूध पी लेती है। लेकिन अब चिंता यह थी, उसका खाना भी खत्म होने लगता है। अगले दिन सुबह ढाई अपने दोस्त की कार लेकर उस इनविजिबल दीवार को तोड़ने के इरादे से उसकी ओर जाने लगती है, लेकिन उस दीवार को कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा कार पीछे से डैमेज हो जाती है। साथ ही साथ ढाई को चोट भी लग जाती है। सामने भी दीवार के उस पार उसे एक गाड़ी खड़ी दिखती है, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं होता है। इन सब से निराशा होकर ढाई अपने घर में वापस आ जाती है और खूब रोती है, क्योंकि वह अब समझ गई थी कि वो बहुत बुरी तरह से फंसी हुई है। अब ढाई रोज अपनी गाय के लिए घास लेके आती है और उसके दूध से अपना पेट भर के अपना गुजारा चलाती है। ऐसे ही ढाई को उस जगह पर रहते हुए 3 महीने निकल जाते हैं। अब ढाई यहाँ पर ही सब्जियां उगाने का सोचती है। ढाई पहाड़ों पर से ढूंढकर अलग अलग सब्जियां लाती है, जिसे वो वहां अपने घर के पास ही उगा देती है। ढाई के पास कैलेंडर भी होता है, जिस पर वो हर गुजरते दिन के साथ मार्क कर देती है। साथ ही वो हर दिन का किया हुआ काम भी एक कागज पर लिखती जाती है। इतने दिनों से जानवरों के साथ रहते रहते वो अपने सभी जानवरों के साथ घुल मिल गई थी और उन्हें अच्छे से समझने भी लग गई थी। तभी दिखाया जाता है कि एक दिन वहां बहुत तेज बारिश हो रही है। बारिश में ही उसे बाहर किसी की आहट सुनाई देती है। जब डाई बाहर जाकर देखती है
तब उसे वहां पर एक बिल्ली बैठी दिखती है जो बारिश में बुरी तरह भीग गई थी। डाई समझ गई थी वो बिल्ली भी यहाँ पर अकेली है और वह उसको भी अंदर ले आती है और उसको अच्छे से साफ करके बैठा देती है। इसके बाद यह कैट भी इनके साथ ही रहना शुरू कर देती है। इस तरह से डाई की वहां एक फैमिली बन जाती है जिसमें गाय, डॉग और बिल्ली रहती है। डाई अब इन जानवरों के साथ ही खुश रहना सीख गई थी क्योंकि अब यही जीव ही उसकी फैमिली बन गए थे। गुजरते समय के साथ अब डाई शिकार करना भी सीखने लगती है, लेकिन उसे ठीक तरह से शिकार करना नहीं बन पा रहा था और उसको बार बार चोट भी लग जाया करती थी। पर धीरे धीरे वक्त के साथ डाई शिकार करने में भी एक्सपर्ट हो जाती है। उसका डॉग भी डाई की इसमें बहुत मदद करता था। ऐसे ही एक दिन उसे शिकार करते समय एक ट्रक दिखाई देता है। यह ट्रक उसे पहले भी दिखता था, लेकिन आज उसे यह बहुत ज्यादा पास में दिख रहा था, जिससे उसे एक उम्मीद जागती है और वो ट्रक के पास जाने लग जाती है। उसे लगता है कि यहाँ शायद उसके साथ साथ कोई और भी रहता हो, लेकिन आगे जाते हुए वो एक बार फिर उस इनविजिबल दीवार से टकरा जाती है और फिर से मायूस होकर वहां से लौट जाती है। अपने घर की तरफ वापस जाते हुए उसे पहाड़ से एक घर दिखाई देता है जिसे वो अपनी दूरबीन से देखने लगती है, लेकिन वो घर भी खाली पड़ा था और डाई वहीं अपने डॉग के साथ कुछ देर बैठ जाती है। शायद उसे वहां थोड़ा सुकून मिल रहा था क्योंकि वहां पर हल्की हल्की हवा भी चल रही थी। वहीं डाई की नींद भी लग जाती है और जब वो उठती है तो देखती है कि रात हो चुकी है, इसलिए वो अपने घर वापस आ जाती है। वहां पहुंचकर डाई देखती है कि उसकी बिल्ली ने एक बहुत प्यारे से बच्चे को जन्म दिया है जो एकदम वाइट था। उस बच्चे को डाई अपनी गोद में उठा लेती है और उसे बहुत प्यार करती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि डाई वहां पर इतनी मेहनत करती है कि उसके हाथों में छाले तक पड़ जाते हैं और ऐसे ही अब डाई को 6 महीने हो जाते हैं और ठंड का मौसम आ जाता है। एक दिन जब डाई रात को अपने घर में सो रही होती है, तभी उसको पता चलता है कि उसकी बिल्ली का बच्चा बाहर ठंड और बर्फ में निकल गया है और डाई को बहुत चिंता होती है और वो उसे ढूंढने निकल जाती है। कुछ दूर पर वह बिल्ली का बच्चा डाई को मरा हुआ मिलता है। डाई यह देखकर बहुत ज्यादा रोने लगती है और वहीं उसे दफना के वापस आ जाती है और यह सब भी वह रोज की तरह ही अपनी डायरी में लिख लेती है। हर गुजरते दिन के साथ डाई बदलती जा रही थी, मगर उसे एक उम्मीद थी कि एक दिन जरूर वो यहां से निकल पाएगी। डाई उस इनविजिबल दीवार को अक्सर ही चेक करती रहती थी। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि डाई की गाय का भी बच्चा होता है जो कि एकदम अपनी मां के रंग जैसा था। डाई अब बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि बिल्ली का बच्चा मर जाने के बाद वो जिस कमी में थी वो कमी अब पूरी हो गई थी। डाई को अब यहां रहते रहते पूरा 1 साल हो चुका था, मगर अब भी उसके दोस्तों के साथ क्या हुआ था डाई नहीं जानती और ना ही अब तक वो लौट कर आए। अब एक दिन जब डाई बहुत बोर होने लगती है, तब वह अपने जानवरों के साथ वहीं पहाड़ी वाले घर पे चली जाती है और वहीं रुकने का सोचती है। जिसके बाद अब टाइम भी बहुत जल्दी जल्दी निकलता है। गर्मी निकलने के बाद अब पतझड़ और फिर पतझड़ के बाद ठंड का मौसम आता है, मगर ठंड के आने से पहले ही डाई ने ठंड से बचने का पूरा इंतजाम कर लिया था। लकड़ियां भी जलाने के लिए इकट्ठी कर ली थी जिससे उसके जानवरों को भी ठंड से बचाया जा सके। एक दिन बहुत ठंडी हवाएं चली, तब डाई को बाहर एक पक्षी की आवाज आई। जब डाई ने बाहर जाकर देखा तो वहां पर एक सफेद कौआ अकेला बैठा था। डाई समझ जाती है कि सारे कौए काले रंग के हैं और सबने इस सफेद कौए को अलग कर दिया है। इसीलिए डाई उस कौए को भी अपने पास रख लेती है क्योंकि अकेलापन उससे बेहतर कौन समझ सकता था। अब सबके साथ उसको भी वो खाना खिलाती है। ऐसे ही 1 साल और निकल जाता है और डाई फिर से अपने जानवरों को लेके उसी पहाड़ी वाले घर पे चली जाती है, लेकिन इस बार उसका वहां भी मन नहीं लगता है। वास्तव में अब डाई अपनी इस कैद भरी जिंदगी से बहुत परेशान हो चुकी थी। उसे वहां कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो अपने जानवरों को लेकर वापस अपने घर लौट आती है। ऐसे ही रहते हुए अब डाई को उस जगह पर 3 साल बीत गए थे। एक दिन जब डाई अपने डॉग के साथ शिकार से लौट रही थी, तभी उसे अपनी गाय के बच्चे के चिल्लाने की आवाजें आती हैं और डाई बहुत घबरा जाती है और डाई और उसका डॉग भाग कर जाते हैं और देखते हैं कि एक आदमी कुल्हाड़ी से गाय के बच्चे को मार रहा था। ना जाने ये आदमी यहाँ कहाँ से आ गया था। डाई कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। डॉग भी उस आदमी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं रुक रहा था। वो आदमी जैसे पागल सा हो गया था। डाई तेजी से अंदर से अपनी गन लेने के लिए भागती है। जब डाई गन लेकर बाहर आती है, तब वह देखती है वो आदमी गाय के बच्चे के साथ साथ उसके डॉग को भी मार देता है। डाई यह देखकर पागल हो जाती है और उस आदमी को गन से मार डालती है।
तब भी उसका गुस्सा ठंडा नहीं होता। तब वह उस आदमी की लाश को भी पहाड़ से नीचे फेंक देती है। और उसके बाद डाई बहुत दुखी होकर अपने गाय के बच्चे और डॉग को दफना देती है। डाई बहुत ही दुखी मन से अपनी गाय को लेकर अपने घर वापस आ गई, क्योंकि अब उसकी फैमिली में बस वो दोनों ही बचे थे। ये सब भी वह कागज पर लिख देती है और यह उसकी लिखी किताब का आखिरी कागज होता है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं एंड हो जाती है। ये फिल्म एक अलग ही कॉन्सेप्ट पर बनाई गई है, जो बताती है कि हमारे आसपास जो कुछ भी है वो सब कितना महत्वपूर्ण है। ये पर्यावरण, पेड़ पौधे, जीव जंतु सभी। अब देखिए ना, अगर डाई के पास वो गाय ना होती तो वो कब का भूख से ही मर जाती, लेकिन वो उस गाय का दूध पीकर जिंदा बची रही। तो वीडियो लाइक और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर अपना प्यार जरूर दीजिएगा।